हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता सवैया को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रसखान जी। इन सवैयों में रसखान कहते हैं कि वह हर जन्म ब्रज में ही लेना चाहते हैं। कृष्ण से संबंधित लाठी, कंबल, गाय, ब्रज के वन, बाग तथा करील के कुंजों पर वे तीनों लोक का सुख व सोने के महल तक त्यागने को तैयार हैं। गोपी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का रूप धारण करने को सजी है, पर कृष्ण की मुरली को होठों पर रखना नहीं चाहती। गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती, वे तो केवल कृष्ण की मुस्कान पर मोहित हैं, यह बताया गया है। अब हम पहला सवैया पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। मानुष यानी मनुष्य, ग्वारन यानी ग्वालों के, मझारन यानी बीच, नित यानी रोज, पाहन यानी पत्थर, गिर यानी पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, कालिंदी यानी यमुना नदी। अब हम इस सवैये का अर्थ समझेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ रसखान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे अगले जन्म में उन्हें जो भी रूप मिले, वे वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद के धेनु मझारन। वे कहते हैं यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरने वाला कोई पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। वे कहते हैं यदि मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने हेतु छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वे कहते हैं यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर कदम्ब के पेड़ों में निवास करना चाहूँगा, क्योंकि इनके निकट ही कृष्ण रास रचाया करते थे। इस सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद है। अब हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। या लकोटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तज डारों। आठहूँ सिद्धि नवो निधि की सुख, नंद की गाई चराई विसारों। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। कोट के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल, तिहूपुर तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। तजडारों त्याग दूंगा, विसारों भुला दूंगा, आँखिन सो इन आँखों से, तडाग तालाब, निहारों देखूंगा, कोटिक हूँ
करोड़ों, कल धौत के धाम, सोने के महल, करील एक कटीला पौधा, कुंज झाड़ियों का समूह, 12 न्योछावर करूँगा। अब हम अर्थ समझेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तज डारो। रसखान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ने को तैयार हैं। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिल जाने से जो भी लाभ होता हो उसे वे नंद की गाय चराने के सुख के आगे कुछ नहीं समझते। रसखान कबों इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आँखों से वृंदावन के वन, बगीचे और तालाबों को देख पाएंगे। कोट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं वे तो उन करील की झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण महलों को न्योछावर कर सकते हैं जिनके निकट कृष्ण लीलाएं करते थे। इस सवैये में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बताया गया है, अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद है। अब हम तीसरा सवैया पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटीबन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत बोही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरो अधराना धरोंगी। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। मोर पखा यानी मोर का पंख, राखे हों रखूंगी, गुंज घुंघूची नामक एक बेल की फलियों से मिलने वाले बीज के दाने, पीतांबर पीले वस्त्र, लकुटी यानी लाठी, गोधन पशु, भावतो यानी मुझे अच्छा लगे जो प्रिय हो, स्वांग करूँगी अभिनय करूँगी, मुरलीधर यानी कृष्ण, अधरा न धरूँगी यानी होठों पर नहीं छुआऊँगी। अब हम इस सवैये का अर्थ समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यहाँ एक गोपी अपने प्रिय कृष्ण की ही भांति अपना वेश बनाना चाहती हैं। वे कहती हैं मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनूंगी और गले में गुंजों की माला डालूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटीबन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। आगे गोपी कहती है मैं पीला वस्त्र पहनूंगी, हाथ में लाठी ले लूंगी, वन में गायों और ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। भावत वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी आगे कहती है कि उस कृष्ण को जो भी प्रिय होगा मैं वह सब करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। फिर गोपी कहती हैं कि मैं उस कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी जिसे कृष्ण ने अपने होठों से लगाया था।
यहाँ गोपी मुरली के प्रति अपना रोष जता रही है, क्योंकि उसे कृष्ण का स्पर्श का सुख मिला है जिसे गोपियाँ पाना चाहती थीं। इस प्रकार वह गोपी कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ कृष्ण के रूप स्वरूप का चित्रण किया गया है। मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना बताई गई है। साथ साथ अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है। अब हम चौथा सवैया पढ़ेंगे। कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहन तानन सौ रस खाने, अटा चढ़े गोधन गे हैं तो गे हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल्हे को कितनो समुझे हैं। मायरी व मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। कानन यानी कानों में, रहीबो यानी रहूँगी, अंगुरी यानी अंगुली, बजे हैं बजाएगा, मोहन आकर्षक, तान यानी राग, अटाचड़ी यानी अटारी पर चढ़कर, गेहे तो गेहे गाना चाहे तो गाए, सिगरे यानी सारे, कालदी यानी कड़, संहारी न जय है संभाली नहीं जाती। अब हम अर्थ समझेंगे। कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। इस सवैये में रसखान गोपी के माध्यम से कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण मंद मंद बांसुरी बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। मोहन तानन सौ रस खाने, अटा चढ़े गोधन गेह तो गेह। आगे गोपी कहती है कि वह अटारी पर चढ़कर फागुन का गोधन लोकगीत गाए तो गाए मैं नहीं सुनूंगी। तेरी कहों से गिरे ब्रज लोगन, काल ही को कितनों समुझे हैं। गोपी आगे कहती हैं कि मैं सारे ब्रजवासियों को चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण की मुरली या गोधन की ताने नहीं सुनूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मायरी व मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। गोपी कहती है कि इसके मुख की मुस्कान अर्थात कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभलेगी। कहने का अर्थ यह है कि मैं कृष्ण के संगीत के वश में नहीं, उसकी मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। इस सवैये में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ साथ सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो हमने पढ़ा रसखान द्वारा रचित सवैया। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, और कोई चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।